वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किन्ने विद्वान साधु महापुरुषों के आप जी ने बचन सुने न, तन योग हो। किसी साधु का एक बचन भी साडे हिरदे विच टिक जाए, उहदे नाल बेड़ा पार हो जाता है। तुसीं तां किन्ने साधु महापुरुषों के बचन सरवण कीते हैं। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाजरी विच जो आप दसे सतगुरु पातशाह महाराज का स्वरूप हैं, प्रतख दीदार बख्शिश करते हैं। कल अमृत की दात प्राप्त होनी है 4 तरीक को। इस करके आप कुछ गल इस विषय पर कर लेंगे हाँ। पता नहीं किस ते कृपा होनी है गुरु पातशाह महाराज की, किस दा मन बन जाए गुरु कलगीधर पिता जी दी खुशियां लैण वास्ते, जिन्हां दी असीं याद विच जुड़े हाँ। उन्होंने सारा जीवन अपना अमृत छकाउण ते, बाणी नाल जोड़न ते, नाम नाल जोड़न दे वास्ते बतीत कीता है। एक बार 10वें सतगुरु पातशाह महाराज जी दे माता गुजर कौर साहब जी ने कहा, सुपुत्र जीओ आप 10वें गुरु नानक हो, साड़ी इच्छा है सानू किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन बख्शो, जिस वास्ते ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र बाणी विच आउंदा है। 8वीं अष्टपदी विच भी सारे ब्रह्म ज्ञानी वास्ते ही आ। ब्रह्म दीसा ब्रह्म सुनिया एक एक बखाणिया, आत्म पसारा कर्णहारा प्रभ बिना न है जानिया। बेअंत बाणी विच ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र आउंदा है। ब्रह्म ज्ञानी दे दीदार करवाओ। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहने लगे, माता जी कल नूं तुसीं आप केसी इशनान करके सुच्चे वस्त्र पा के नाम जपते हुए प्रसाद तैयार करियो। जब प्रसाद तैयार हो जाएगा वो आप ही आ जाएंगे थोड़े कोले, तुसीं दर्शन कर लियो नाले प्रसाद छका दियो। बहुत खुशी हुई। माता जी के मन विच वड्डे तड़के उठ के केसी स्नान करके, हालांकि उम्र बहुत बड़ी सी आप माता साहब कौर, माता गुजर कौर साहब जी की, पर इन्नी खुशी विच प्रसाद तैयार किया अपने हत्थां नाल, बाणी पढ़ते रहे। जब प्रसाद तैयार करके परोस दिता गया, जिमें दस्या गया सी, उपर शुद्ध वस्त्र पा दिता गया। इतने समय विच एक बुजुर्ग बाबा जी दर ते आ खड़े हुए। डोर नूं खड़काया गया, माता जी ने आप उठ के खोलने का यतन किया। कहने लगे, नमस्कार की माता गुजर कौर साहब जी नूं। कहने लगे, मां मैं बड़ी दूर तो आया, मैनू भुख लगी है, मैनू कुछ छकण वास्ते दिओ। मामा नूं ही पुत्रां दा फिक्र हो सकता है। गुरु पातशाह ने दस्या सी जिहड़े आउणगे वो ब्रह्म ज्ञानी होणगे। ये बाबा राम कौर साहब जी जिन्हां दा प्रसंग आप जी ने कई बार सुनिया होना, जिहड़े 6वीं अवस्था भूमिका विच रहिंदे सन। ज्ञान दियां 7 भूमिका मन्नियां जांदियां। प्रसादा छकाया, आप जी ने प्रसाद पानी छकिया।
माता जी ਨੂੰ बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा राम कौर साहब जी ने, जो बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश विचों बहुत उच्ची अवस्था विच खेलते सन, पर गुरु महाराज के हुक्म च सी सब कुछ। इत्थों तक भी उन्हों का जिक्र आता है। कई बार सेवा करने वालों भी कोई बचन सराफ का निकल जाता सी, कई बार दुख देने वालों भी तार देंदे सन। बहुत उच्ची अवस्था खेलते सन। उसके बाद गुरु महाराज के चरणों च पहुंचे, नमस्कार की, हुक्म किया गुरु पातशाह महाराज ने, बाबा जी हुण आप जी की उम्र भी सियाणी हो गई, अमृत की दात प्राप्त कर लो। अमृत नाल कितना प्यार सी गुरु पातशाह का। इन्होंने हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह होर कोई कहे तो कहे, आप जी मेरी अवस्था नूं जानते हो, मैनू हाले अमृत की लोड़ है। मेरी अवस्था नूं तुसीं चंगी तरह जानते हो। मैनू तो सारे तुसीं दिसदे हो, थोड़े ही दर्शन हुंदे हन। अठे पहर आप जी मैं नाल प्रतीत करदा हाँ, मेरे साथ रहिंदे हो। हुण भी आप जी नूं कोई कमी प्रतीत हुंदी है? गुरु पातशाह महाराज चुप कर गए, फिर नहीं कहा। महाराज हाले भी कुछ घाट प्रतीत होंदी आप जी नूं, जिहड़ा तुसीं हुक्म कर रहे हो भी बाबा जी अमृत छक लो। हजूर महाराज चुप कर गए। कुछ समा होया, आप जी आनंदपुर साहब दे विखे दर्शन करने वास्ते चले। बाबा राम कौर साहब जी कुछ प्रेमी नाल सन। हजूर इन्हां दे रस्ते विच कुछ आदमी जिहड़े अवारा कुत्ते हुंदे ने, अपने इंडिया च हुंदे ने, इत्थे तां नहीं, इन्हां देसां च तां नहीं। सच मैं तां गल ही तुहाडे नाल कर रहा। जिहड़े अवारा कुत्ते हुंदे ने, अगे सरकारां उन्हां नूं मारदियां हुंदियां सी। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਲਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जब हल्के हुए कुत्ते वो कुत्ते वध जाते सी अवारा, फिर सरकार वालों उन्होंने वो दवाई पाई जाती सी, कुछ ना कुछ मिठी चीज़ बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। बाबा जी उत्थे ठहर गए, देखी जाते ने की करते हैं। मिठे चौल वगैरह कुछ है जा ਜਿਹੜੇ कुत्ते खाते सन वो तड़फ के मर जाते सन। बाबा राम कौर साहब जी देखी जाते सन सारे वाल। किसे किसे कुत्ते के गल विच पटा देखते सन ते उन्होंने नहीं सी दवाई पाउंदे। वो पूछया तुसी की करते हो? उन्होंने दस्या असीं सरकारी आदमी हाँ, गौरमेंट वालों अवारा कुत्तियां नूं मारदे हाँ। कहंदे विच नहीं मारदे, कहंदे उन्हां दे गल विच पटा हुंदा है, उन्हां नूं असीं नहीं मार सकते। जे मारांगे तो वो साडे ते केस कर सकते। इहदा मतलब उन्हां दा कोई मालक हैगा। बाबा जी ने ये उन्हां दे बचन सुन के फिर चल पे उत्थों 10वें गुरु नानक साहब महाराज दे चरणों विच आए, नमस्कार की, बेनती की, सच्चे पातशाह कृपा करो। कहने लगे थोड़े पास कोई कृपा की कमी है किसी पासे? तुसी वाहिगुरु विच अभेद होए होए हो, तुहानूं हाले भी कोई कमी लगती है? हुक्म करो, दसो की चाहते हो? महाराज मैनू अमृत की दात बख्श दो।
गुरु पातशाह कहन लगे तुसीं तां कहंदे सी मैनूं अमृत की लोड़ है। महाराज मैं रस्ते विच अज देखिया जिहदे गल विच पटा नहीं, लोग कुछ आदमी उन्हां नूं चौलों की खीर जी बना के उहदे विच जहर पा के पिलाउंदे सन ते ओह मरी जांदे सन। जिन्हां दे गल विच पटा हुंदा सी उन्हां नूं ओह नहीं मारदे सन। जब मैं उन्हां नूं पुछया वो कहंदे सी पटे वाले किसी मालक दे ने, इन्हां दा कोई मालक हैगा, जे असीं इन्हां नूं दवाई देवांगे तो साडे ते केस हो सकदा है। महाराज मेरे गल च भी पटा पा दिओ, 5 ककारां दा पटा ते अमृत दी दात बख्शो। सतगुरु पातशाह ने पहला उन्होंने समझाया कि हाले भी तुहानूं कोई कसर रह गई अमृत की, तुसीं परमेश्वर च तां अभेद होए हो। नहीं महाराज हुण मेरे मन ते असर पै गया, बिना पटे वालियां नूं दी आ हालत मैं देख के आया, मेरे पटा पा दिओ गल विच 5 ककारां दा जो पाउंदे हो आप। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो आप जी नूं भेद सन जान तो भी प्यारे सन ते अमृत की दात उन्होंने बख्शिश की। ये आप कुछ कुछ बचन तां गल करते हैं, कल नूं अमृत की दात प्राप्त करने वास्ते समा मिलना है। जिस ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खुश होणगे उन्हां दा मन बन जाएगा अमृत छकण लई। ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी सतगुरु पातशाह महाराज ने इन्हां नूं अमृत की दात बख्शिश की। थोड़े विचों ऊने साहब शायद कुछ गए होणगे, मैं भी उत्थे गया सी। ऊने गुरु नानक साहब महाराज जी दे बिंदी वंश राजे महाराजा वर्गे महल किला भी उत्थे सी जिहड़ा 2-2.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा होना है। अंग्रेजा मौके तोड़ दिता गया सी। किन्नियां गल्लां सी वो तां पिछले आपां कई याद कीतियां अगे पहले समय विच। हुण सिर्फ एक गल करदे हां, जीवन विच कदे ही समा मिलदा है गुरु कलगीधर पिता जी नाल रिश्ता जोड़न दा, गुरु कलगीधर पिता जी दे सपुत्र होण दा माण जीवन विच कदे कदे मिलदा हुंदा है ते जीवन दा कोई भरोसा भी नहीं है। छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। गुरु नानक महाराज जी के बचन आप याद करते ही रहते हाँ, हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिनवै तिसै सरेब हो जाके जी प्राणो। असी आदमी हाँ, इस करके आदमी साडा ना है, एक दम वाले हाँ। जिहड़ा दम अंदर चलिया गया वो साडा है, जिहड़ा बाहर चलिया गया वह भरोसा नहीं मुड़ के आवे जां ना आवे। इत्थे दे ऊने गुरु नानक साहब महाराज जी दे बिंदी वंश विचों बाबा कलाधारी जी बेअंत ताकतां दे मालक सन, ब्रह्म ज्ञानी भी सन ते गुरु कलगीधर पिता जी भी उन्हां नाल बहुत प्यार करते सन। इत्थों तक प्यार करते सन, उत्थे जंगल जिहा सी बहुत ज़्यादा, जिस जगह आ महाराज का प्रसंग आउंदा मैं भी दर्शन किए हैं। होर भी बहुत सारे दरख्त खड़े ने। उत्थे एक वृक्ष सी, कहने लगे बाबा जी 10वें गुरु नानक महाराज जदों असी शिकार खेलन जाने जे असी पहला आवांगे तो इस पौधे थले इस दरख्त थले बैठा करांगे, थोनू उड़ीकिया करांगे, ते जे तुसी पहला आ जाओ तो इत्थे तुसी सानू उड़ीकिया करो, इत्थों आपां इकट्ठे शिकार खेलन चलिया करांगे। बाबा कलाधारी साहब जी भी पूर्ण ब्रह्म दे विच खेलदे सी।
आ गल अद्धे एक मिनट की है, मैं बेनती कर दिना। अगे शायद बेनती की सी संगतां विच। इन्हां दे चरणों च एक माई भी सेवा करती सी। महल माड़ियां जिन्हां ने देखियां तुहानूं पता राजे महाराजे वर्गियां ही ने इन्हां दे ऊने साहब विच। महाराजा पटियाला भी इन्हां दे चरणों च रहिंदा, महाराजा रणजीत सिंह भी इन्हां दे चरणों च कदे कदे रहिंदा हुंदा सी रात नूं फौजां दे समेत। बुढ़ियां बुढ़ियां बारांदरियां वगैरह बणियां होईयां हन। मैं भी वो बूटे के दर्शन करन गया सी जिहदे थल्ले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ढीकदे सन ते जां बाबा कलाधारी साहब जी ढीकदे सन। एक माता इन्हां कोल रहिंदी सी, वो कालका नूं मत्था टेकदी सी साल बाद। जद आपां पहाड़ी इलाके विच जांदे हां, कालका रस्ते विच आउंदी है। उत्थे देवी दा मंदिर है कालका दा। उन्हें बेनती की थी 2 दिन पहला, सच्चे पातशाह मैनू आग्या दो बाबा कलाधारी जी तो, मैं कालका देवी नूं नमस्कार करिया वां। मेरा निजम है, मैं साल बाद मत्था टेकदी हाँ। बाबा कलाधारी जी कहने लगे तेनू मिल जूगी, वो तेरे नाल गल्लां कर लू। नहीं महाराज, गल्लां तां किसी नाल नहीं करदी, वो मंदिर च मत्था टेक आउणे आ जा, कहंदे फिर मैं तेरे नाल गल ही करा दिंदा। बाबा कलाधारी साहब जी बाहर निकल आए। उत्थे एक जगह महाराज ने हथ का इशारा किया तो कालका देवी प्रगट हो गई। लै कहंदे रज के गल्लां कर ला, जब तेरियां गल्लां मुक जाणगियां फिर अलोप हो जाएगी। उत्थे वो माता ने गल्लां बातां कीतियां। हुण भी जिहड़े कालका देवी ते भरोसा रखते हैं, वो जगह मैं भी दर्शन करके आया जिथों प्रगट की सी उन्होंने बाबा कलाधारी जी ने। ਜਿਹੜੇ विश्वास रखते हैं कालका देवी ते उस स्थान की पूजा करते हैं। उन्हें रज के गल्लां कीतियां, जो पुछना चाहती सी पुछती रही। मतलब इतनी समर्था वाले बाबा कलाधारी जी सन। कालका देवी इशारे नाल ही जमीन चों प्रगट हो गई। उत्थे दर्शन करने वास्ते गए, मेरे नाल 5 सिंह सीगे होर भी। एक बड़भागी जी सी, उत्थे किते रहिंदे सन, उन्हां नूं ज़्यादा पता सी इन्हां जगह चीज़ां दा कित्थे कित्थे की है। वो जिथे वृक्ष देखने वास्ते गए सी, वो वृक्ष की जगह दरबार साहब बना दिता गया, ते वो वृक्ष उत्थे नहीं। ते जे किते वो वृक्ष पिछे छड्ड के दरबार साहब थोड़ा अगे बनाया जाता तो उत्थे भी आपां नूं समा मिल सकता। एक किड्डा वड्डा भागां वाला वृक्ष होवेगा, जिहदे नीचे गुरु कलगीधर महाराज उड़ीकदे सन अपने प्यारे कलाधारी जी। गुरु नानक महाराज के बिंदी वंश विचों जो सन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने भी इतने प्यारे होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कलाधारी जी ने, बाबा जी अमृत की दात प्राप्त कर लो। अमृत की दात किड्डी वड्डी वस्तु सी गुरु कलगीधर पिता जी के निगाह विच। ते किवें किवें प्राप्त की, किवें लियांदी संसार विच, ते वो बाणी तुसी सारी सुनते रहंदे हो। ठंड पो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। काल पुरख वाहिगुरू ने मैनू हुक्म दिता, मैं अपना सुत तोहे निवाजा। पंथ परचुर करवे को साजा, मेरे नां ते पंथ पैदा करने वास्ते मैं थानू अपना पुत्र बना के संसार विच भेजदा। वो जिन्होंने अकाल पुरख कहा जाता है, वो कदे संसार विच आया नहीं, वो अजूनी है, वो सहभंग है, अपने आप तो ही प्रगट होया। किन्ना प्यार सी गुरु कलगीधर पिता जी ने 5 सिखां दे सिर लैके फिर अमृत की दात बख्शिश की सी। ये सारी साखी थानू आउंदी है।
तो फिर आप भी सच्चे पातशाह बैठ गए, कहन लगे भी मेरे ते किरपा करो, तुसी भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह बन गए, तो मैनू भी सिंह बना दो। मेरा नाम भी गोविंद राय है, मैं गोविंद सिंह बना दो, मैनू बख्शिश करो अमृत दी दात दी। उन्होंने एक सिंह ने बेनती की, सच्चे पातशाह असी आप जी नू सिर दे के पहला सिर कटाए हैं असी, फिर अमृत की दात प्राप्त की है। भावें कुछ आदमी अजकल मनमत करके कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी च लिखा है, सतगुर मेरा मार जी वाला है, गुरु मेरा मार के जिਉਂਦੇ कर सकता है। ਉਹਦੇ वास्ते पमागे आप कई बार सुनाते रहे हैं, कई सबूत है कि हाले अलीगढ़ की यूनीवर्सिटी विच वो कापियां पईयां जिहदे सामने 5 सीस कट्टे गए सी, अबूल तरानी कुछ ऐदा। इन्होंने बेनती की, महाराज आप तो साडे गुरु हो, आप सारी कौम दे मालिक हो, ते आप की दोगे सानू? गुरु पातशाह महाराज जी कहते, तुसी मेरे सिख हो, सिख हो के तुसी सिर दिता है तां तुहानू अमृत की दात मिली है। ते मैं थोड़ा गुरु हाँ, जे गुरु भी उही कुछ देवे तां फिर फर्क ही पिया। मैं अपना सारा सर्वंस वार देवांगा कौम वास्ते, माता पिता साहबजादे कोई चीज भी अपने पास नहीं रखांगा, अपने समेत। गुरु पातशाह महाराज ने भी शरीर वो मुसलमान एक तुर्क का छुरा बज्या सी ते फिर शरीर छड्या सी। मैं अपना सारा कुछ ही सर्वांसी कौम नूं दे देवांगा, तुसीं मैनूं अमृत दी दात दिओ। फिर हजूर ने आप अमृत की दात लई। कुछ आदमियां ते इदां दे कुछ प्रेमी मिलते हैं जिहड़े कहंदे भी अमृत तां दिल दा ही हुंदा, दिखावे दा नहीं हुंदा। गुरु महाराज ते भी कोई वड्डा होया, गुरु कलगीधर पिता जी ते उन्होंने अमृत की दात मंगी ते उहदे वजाने विच सारा सरवंस कौम के नां ते वार दिता। एक आपां इस करके आपां एक दो बचन याद करते हाँ, बई कल नूं समा मिलना है, अगला समा पता नहीं है, जिंदगी जीवन विच मिले जां ना मिले, भरोसा तो एक साह दा भी नहीं है। अमृत किड्डी वड्डी वस्तु है। राजा मेदनी प्रकाश होया, नाहन दा राजा एक, ਇਹਦੇ नेड़े कुछ फासले ते एक राजा फतेह चंद सी। ਇਹਦੀ लटकी ਦਾ ਵਿਆਹ राजे भीम चंद ਦੇ लटके अजमेर चंद नाल होया सी, मंगिया सी। ते जदों विआहण वास्ते आया तो गुरु पातशाह महाराज जी ने, जे सारा प्रसंग तो लंबा आपां इन्ना तो लै नहीं सकते, किवें किवें होया सी। गुरु पातशाह महाराज जी ने, इन्हें फतेह चंद ने हमला करके राजा मेदनी चंद का सारा राज खो लिया सी। सिर्फ थोड़ा जिहा हिस्सा जिथे रह रहा सी बचा सी, क्योंकि वड्डी गल यह सी, राम राय जी का वो सिख सी फतेह चंद राजा। राम राय नूं सतवें पातशाह महाराज जी ने कहा सी, तेरी जवान ते गुरु नानक वसेगा
जो कहेगा हो जाएगा, तू जा औरंगजेब नूं जाके जो पुछदा जवाब दे दे। पर ध्यान रखियो, गुरबाणी का सत्कार कायम रहना चाहिए। वो भी सारी साखी तुहानूं पता किवें किवें होई सी। देहरादून नगर भी औरंगजेब ने ਇਹਦੇ ਤੇ खुश हो के राम राय जी ने उसनूं दिता सी। ते कल दी साखी भी जिहड़ी आपां सुणाई सी, देहरादून ते अगे जाके मसूरी एक पहाड़ी है जिथे एक स्कूल भी है बहुत बड़ा, दुनिया के बहुत लोग दूरों दूरों पढ़ते हैं। तो इत्थों आए सन सतपुरुषां ने, फिर जाके उसनूं बच्चे की दात बख्शी वड्डे सरदार नूं, कोके कोले वाले नूं। ਇਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 2 ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਨਾਲ ਹਰਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ। ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਲਪੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
बहुत सारिया निशानियां दसिया, वो दोनों ही समझ गए भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी है जिसका राजा भीम चंद सब तो बड़ा अपना दुश्मन समझता थी जिन्होंने, पर वो नहीं थी समझते किसी को। उत्थे राजे ने हरजी समेत कुछ वजीर भेजे चिट्ठी लिख के, कृपा करो चरण पाओ साडे इत्थे। ते नाल वो कालपी ऋषि ने कहा एक काम करो, मेरी उम्र होगी बहुत ज़्यादा बिरध, मैं हुण चल फिर नहीं सकता हूँ, तो मैनू दीदार करा दो उन्होंने। तो जदों इत्थे आउणगे उन्होंने बेनती की, जवाब मिलिया सतगुरु पातशाह महाराज जी का भी कल नूं जवाब दिता जाएगा। जिहड़े वजीर भेजे अगले दिन हजूर महाराज जी ने उन्हों का प्रेम देख के हाँ विच जवाब दे दिता। हजूर पातशाह राजा मेदनी के प्रकाश चल पैंदे हैं, हौली 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 यात्रा करते करते पहुँच गए। अगे सारे शहर के लोग हार लेके खड़े हुए सन, राजा मेदनी प्रकाश खड़ा सी। जितना भी सत्कार बनता सी उदू ज़्यादा राजे ने किया गुरु पातशाह जी का। सारे धुमां पै गईयां बई आनंदपुर वाले गुरु महाराज राजा मेदनी प्रकाश की रियासत विच आए न। ये गल राजे फतेह चंद नूं भी पता लग गया। इस चीज़ का पता राम राय जी नूं भी पता लग गया। फतेह चंद राम राय जी गुरु सी उहदा, उत्थे गया। राम राय जी कहन लगे फतेह चंद, जिस समुद्र विचों मैनू एक बूंद मिली है ताकत की, हुण वो समुंदर आ गया तो इस राज विच राजे मेदनी प्रकाश के राज विच हुण तू मेरे ते आस ना रखी, मैं तेनू बचा कर सकूंगा तेरा। मेरी ताकत उन्होंने सामने कुछ भी नहीं है। इको ही चीज है कि तू उन्होंने पैरों डिग पा, जो कुछ वो कहते न मन ला। इसने कहा सत वचन गुरु सी। अगले दिन ही इसने तैयारी करके गुरु पातशाह ते समा मंगया तो मिल गया। पूरे सत्कार सहित बहुत उपहारां दे सहित गुरु पातशाह के चरनी ढह पिया, महाराज कृपा करो, मैं आप जी का सेवक हाँ तो सेवक रहांगा, मेरे ते कृपा रखियो सच्चे पातशाह। गुरु पातशाह महाराज ने दोनों का समझौता करा दिता ते हुक्म किया, राजा फतेह चंद जे तू साडी शरण लेना चाहना है तो जिड्डा वड्डा इलाका इहदा खोहिया तो सारा वापस कर दे, अगे लिए प्रेम प्यार रखियो। इदा हो गया इन्हों का प्रेम प्यार। सतगुरु पातशाह महाराज वास्ते उन्हें बेनती की, सच्चे पातशाह जिहड़ी धरती थानू पसंद आउंदी है उत्थे मैं आप जी लिए कोई किला या जो कुछ चाहूँ तो मैं बनाना चाहना, तो ताकि आप जी इस राज विच आउंदे रहो। पौंटा साहब की जगह सच्चे पातशाह दे पसंद आई तो उत्थे एक किले के स्वरूप विच तैयार हो गया। गुरु पातशाह के हुक्म के मुताबिक उत्थे हजूर महाराज जाते होंगे। आप जी के विचों भी बहुत सारे ने पौंटे साहब के दर्शन किए, होणदास ने भी किए। एक दिन की वार्ता गुरु महाराज की। गुरु महाराज का रोज का नियम सी तड़के उठण का। सतगुरु पातशाह महाराज जी उठ के सावधान होए तो कहन लगे, बई उम्र वड्डी हो गई, सारे जिहड़े हड्ड है वो कड़कते हैं बहुत, की कहिए बहुत औखा तुर भी नहीं हुंदा। सारे सिंह हैरान हो गए, बई गुरु महाराज की तो चढ़ती उम्र है, तो ये कहन लगे हड्ड पुराने हो गए। हुक्म किया, राजे मेदनी प्रकाश नूं कहो बहुत सुंदर पालकी लैके हाजिर हो गए।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਾਂਦੋ। ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਾਂਦੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਾ ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਈਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚਾਂਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਕਰ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 10 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਿਣਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਚਾਂਦੋ, ਪਰ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਰਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਔਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੋ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਸਾਈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਘਸਾਓ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਔ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔ ਗੋ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਾਹਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਲਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੋ ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਚੰਦੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰੂੰ ਰੋਜ਼। ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਮੜ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੜ ਪਵੇ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
बहुत सारिया बुकां विच ये प्रसंग नहीं जिहड़ा मैं हुण दस्सण लग्या। एक बुक च मैं ये प्रसंग पढ़िया भाई पंजा सिंघां तो महाराज ने अमृत तैयार करके उसके मुख विच आप पाया कालपी ऋषि दे, फिर उन्होंने अपने गोद विच गुरु महाराज ने उसका सिर ले लिया ते अपने पवित्र पावन हस्त कमल उसके मत्थे उत्ते रख दिते। उसका शरीर गुरु कलगीधर पिता जी के गोद विच छुट गया, जो वाहिगुरु विच अभेद हो गया। कितना प्यार सी गुरु महाराज का अमृत नाल। पहले आप राम कौर जी का याद किया, वो ब्रह्म ज्ञानी सी, उन्होंने भी हुक्म किया भी अमृत छको, फिर उन्होंने छकिया सी। उदों पिछों फिर आप एक प्रसंग याद किया सी ऊने वाले गुरु नानक साहब महाराज के बिंदी खानदान के विचों बाबा कलाधारी साहब जी। जे तुसी दर्शन करे तो बहुत चंगा, जिन्होंने नहीं किए वो जरूर दर्शन करो। ऊने की गल है। उन्होंने भी अमर की दात गुरु पातशाह ने कृपा की। उन्होंने साहबजादा एक होया बाबा अजीत सिंह जी, ऊने वाले महापुरुषों का, उन्हें भी अमृत की दात प्राप्त करके फिर गहां बहुत अमृत पान करवाया। वो अमृत जिसकी इतनी बड़ी महिमा आप संखेप याद की है, वो कल नूं गुरु पातशाह महाराज ने वंडना। होर तो कोई कौन वंड सकता है, गुरु महाराज ही वंड सकते हैं, जो सामने तुसी दीदार करते हो जिन्हों दे। पर जिन्हों के पूर्ण भाग है वही प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो मन कही जाता कोई नहीं फेर सकलांगे हौली हौली, इन्नी की काली है। तो मन बहुत सारिया बहाने ला देंदा है। पर जिन्हों पर बहुती कृपा होएगी गुरु महाराज की, उन्होंने अमृत की दात प्राप्त होगी। तुसी यतन करो गुरु पातशाह महाराज अपने सारिਆਂ ते कृपा करन, आप गुरु कलगीधर पिता जी का प्यार मान सकीए, उन्होंने प्यार प्राप्त कर सकीए। सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ। इतनियां बेनतियां सारी संगत नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।